भारतीय स्टेट बैंक ने जो हिसाब किताब पेश किया उसमें कई कंपनियां ऐसी भी आई हैं जिनकी कमाई के हिसाब से चंदा कुछ ज्यादा लगता है। कई कंपनियां ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने टर्नओवर से ज्यादा पैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीद में लगा दिए। इसको विस्तार से समझिए मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर की इस रिपोर्ट में। आज से पहले आपने इस कंपनी के बारे में ज्यादा नहीं सुना होगा, ना ही इसके प्रमोटर के बारे में ज्यादा जानते होंगे, लेकिन लॉटरी और गेमिंग से जुड़ी फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी अब राष्ट्रीय सुर्खियों में है। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी जो जानकारी सार्वजनिक की है, उसके मुताबिक फ्यूचर गेमिंग एंड होटल सर्विसेज लिमिटेड का टर्नओवर 2023 में 500 करोड़ से कुछ ज्यादा ही था और प्रॉफिट भी 2022 के मुकाबले 2.17% घट गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि इसके राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए 1368 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। उसी तरह क्रिसिल रेटिंग के मुताबिक मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी MEIL का 2023-24 के लिए पहली छमाही में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1345 करोड़ रुपए था, जबकि MEIL ने अप्रैल 12, 2019 और 24 जनवरी 2024 के बीच कुल 966 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। जबकि इसकी एक सब्सिडरी कंपनी वेस्टर्न यूपी पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड ने 220 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। यानी अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड कंपनी ने राजनीतिक दलों को चंदे के तौर पर दे दिया। राजनीतिक दलों को चंदा देने वाली कंपनियों में तीसरे नंबर पर क्विक सप्लाई चेन प्राइवेट लिमिटेड है, जिसका सालाना टर्नओवर 500 करोड़ के आसपास है। लेकिन इसकी दानवीरता देखिए कि इसने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए 410 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे। इसके बाद चौथे नंबर पर वेदांता लिमिटेड है, जिसका 2023 के दौरान प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 14,449 करोड़ रुपए का था, जबकि इसने 400 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। पांचवें नंबर पर हल्दिया एनर्जी लिमिटेड है, जिसने वित्त वर्ष 2023 के दौरान कुल 261 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, लेकिन चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे 377 करोड़ रुपए के। जाहिर है राजनीतिक दलों को सबसे ज्यादा दान देने वाले कंपनियों की लिस्ट में ऐसी कंपनियां भी शामिल हैं जिनका टर्नओवर या सालाना मुनाफा उनके द्वारा खरीदे गए इलेक्टोरल बॉन्ड से काफी कम है। ऐसे ही हैरानी वाले सवालों ने सुप्रीम कोर्ट को भी सोचने को मजबूर कर दिया है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया।